हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। हम आ गए हैं वापस एक और वीडियो के लिए। प्रीव्यू वीडियो हमने ऑलरेडी कर लिया, पर उसके बाद दो नए प्लेयर कॉल अप हो गए। पर उन प्लेयर्स पे जाने से पहले सामने वाली साइड से, मीडिया साइड से कुछ एक्यूजेशंस आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूरा उसी से भरा हुआ था। सबसे पहले तो ये कि हमारा कमेंट बॉक्स भी भरा पड़ा है। हाँ, हमारा कमेंट बॉक्स भी, सोशल मीडिया, हर तरफ भरा पड़ा है। सबसे पहले तो ये कि टर्फ पे खेलने को मिला है उन्हें, नेचुरल ग्रास मिली नहीं। देन स्टेडियम का एक्सेस नहीं मिला है उन्हें मैच डे -1 तक। तो सबसे पहले तो इसमें रियलिटी क्या है क्या नहीं, बताइए हमें। देखो, जो बात ये है कि पहले तो आई थिंक जो बांग्लादेश की मीडिया है उनको थोड़ी सी उनकी एजुकेशन मिसिंग है इन टर्म्स ऑफ रूल्स रेगुलेशन क्या बोलते हैं। ठीक है, आप अवे टीम जब होते हो तो आप एज पर फीफा का रूल क्या होता है, आपको जो मैच डे स्टेडियम है, इस केस में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम शिलोंग का एक्सेस मैच डे -1 1 घंटे के लिए मिलेगा, जो आज अभी उनको मिलने वाला है, जिनके कोच ने कंफर्म भी किया आपके प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इतने सारे इश्यूज जो वो कह रहे हैं अगर हैं तो कोच को खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना चाहिए था। हाँ। कोच ने कुछ बोला नहीं, नॉट अप टू मार्क, नॉट अप टू मार्क। अब नॉट अप टू अ मार्क की कहानी आपको बता दूं क्या है। शिलोंग एक छोटा हिल स्टेशन है, ठीक है, वहां पे आपको शिलोंग में नेचुरली आपको बहुत ज्यादा नेचुरल टर्फ मिलती नहीं है, बिकॉज वेदर वहां पे बहुत एक्सट्रीम है। और शिलोंग लजोंग भी जो आई लीग में खेलते हैं, काफी टाइम उन्होंने भी आर्टिफिशियल टर्फ पे मैचेस खेले वहां पे। तो वहां पे लिमिटेशन है नेचुरल टर्फ की, ठीक है। वो ऑफ कोर्स इंडिया यूज कर रही है अपने एज अ होस्ट नेशन। हम भाई हमारा हक हम यूज करने के लिए, हम अपनी फैसिलिटीज आपके साथ क्यों शेयर करें, क्यों शेयर करें? रीजन बीन आप बिन बुलाए जल्दी आ गए हो। हाँ, आप सऊदी में ट्रेन कर रहे थे, आप वहां पे और ट्रेन कर सकते थे। सऊदी से आप ढाका है, फिर आप आ गए। हाँ। आप मैच डे -2 तक भी होम, क्योंकि मैच डे -2 पे भी होम टीम के ऊपर है कि उनको फैसिलिटीज मैच डे वाली देनी है कि नहीं देनी है। रूल्स नहीं बोलते हैं। तो आप मैच डे -2 मतलब कल भी अगर आते तो क्या पता इंडिया प्रोवाइड कर देती। आप 3 या 4 दिन पहले आ गए हो क्लेमेटाइज होने के लिए। अब उस केस में नेचुरल पिचेस उस वेन्यू पे उस सिटी में कम है, तो आपको हम कहां से ला के देते हैं? और जो आपको आर्टिफिशियल पिच दी है वो आपके देश की किसी भी पिच से बहुत बढ़िया है। क्योंकि जब हमारे क्लब एएफसी के गेम्स खेलने वसुंधरा के ग्राउंड में जाते हैं, जब मैच होता है वो पैडी फील्ड होता है, वहां मिट्टी दिख रही होती है ग्राउंड में, तो उससे तो फार बेटर आपको ग्राउंड दिया है। ट्रेनिंग वीडियो हमारे चैनल पे आप जाके देखिए। वो पोलो स्टेडियम है, वहां पे भी डूरंत कप की टीम्स, आईएसएल की टीम, सबने वहीं प्रैक्टिस करी है। मे बी हमजा लेवल की, प्रीमियर लीग लेवल की नहीं है वो पिच, पर इतनी भी बुरी नहीं। बांग्लादेश में पहली बात तो ये है, आप इंग्लैंड में ट्रेन और कर सकते ऊपर जाके पूरा मीडिया आप, चलो अच्छी बात है। देखो, ये तो मैं क्रेडिट दूंगा कि वो हमसे आगे सीजन के मीडिया फैनफेयर फुटबॉल में बहुत ज्यादा है वहां पे, ट्रैवलिंग मीडिया सब कुछ है। बट आप पहले रूल्स रेगुलेशन थोड़ा पढ़ लो एंड देन आप मनोलो को भी आपने सवाल किया। मनोलो क्या है? मनोलो कहां से आंसरेबल है चीज में कि पिच किसको मिल रही है क्या नहीं मिल रही है? मनोलो थोड़ा उनका काम है। फिर अपने कोच से भी आपने पूछा 3-4 बार, कोच ने बोला नॉट अप टू मार्क, नॉट अप टू मार्क। और नॉट अप टू मार्क जो कमेंट है, ये बहुत अलग अलग वेज में इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, बोल दो कि भैया हमें बेस्ट फैसिलिटीज नहीं मिली और हमारी गलती है। किसी ने बोला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच डे -1 आपको मिलेगा, और उन्होंने बोला आज हमें स्टेडियम मिलेगा, नेहरू स्टेडियम हमें आज 1 घंटे के लिए मिलेगा। वो रूल्स के अकॉर्डिंग है, 1 घंटा मैच डे -1। चैंपियंस लीग में भी यही रूल्स होते हैं। आप देखोगे आजकल चैंपियंस लीग में टीम ने तो अवे जाना बंद कर दिया है, सीधे मैच डे से -1 जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 1 घंटा अपने घर पे ट्रेन करते हैं, स्टेडियम घूमते फिरते हैं एंड देन खेलते हैं। तो अलग कहानी है। पर ठीक है, एशिया भी थोड़ा बिहाइंड है। हम भी जब इंडिया भी, जब हांगकांग जाएगी, इंडिया भी कोशिश करेगी मैच डे -2 चले जाए, 3 चले जाए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो होम नेशन है उसको आपको सारी फैसिलिटीज प्लेटर पे लाके देंगे। तो होम एडवांटेज किस चीज के लिए है जी? अगर इंडिया अब ढाका जाती है जिस इन केस अगले मैच के जाएंगे, तो जो रूल्स होगा बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन वही करेगी। इसका ये मतलब नहीं हमें सऊदी भेज देंगे ट्रेन करने के लिए। बोलो कि हमारे यहाँ तो है नहीं फैसिलिटीज, आप सऊदी चले जाओ ट्रेन करने के लिए। और उनका देखो, उन्होंने 1 महीने से लीग रोकी भी है सिर्फ इस मैच के लिए। वो उसका भी आंसर दिया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बहुत बड़ा मैच है। मनोलो मार्कस से पूछा कि आप, तो उन्होंने बोला भाई हमारे यहाँ फिक्सर्स नहीं रोक सकते क्योंकि हमारी लीग लंबी चलती है और हम एज पर रूल्स ही जाएंगे, हमारे रूल्स है। हांगकांग वाले मैच हमारे नॉन लीग टाइम पे पड़ा, तो वहां पे सब लंबा कैंप शेड्यूल करें। तो ये जो ग्राउंड वाली जो कंट्रोवर्सी है, और हमारे चैनल पे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, सिंपल सा फंडा है। रूल्स ये बोलता है मैच डे -1 आपको जो मैच डे ग्राउंड है इसके नेहरू स्टेडियम, आपको 1 घंटे के लिए मिलना है, जो आज बांग्लादेश को मिल जाएगा। ट्रेनिंग वीडियो हमारे चैनल पे ही आ जाएगी, नो प्रॉब्लम उसके चीज के ऊपर। उससे पहले आप ज्यादा जल्दी आ गए हो, बिन बोले मेहमान बन के आप आ चुके हो, घर पे नॉक कर दिया, उसके बाद भी वेलकम किया है, उसके बाद वेलकम किया, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस चीज में आपको जो बेस्ट जो पोलो ग्राउंड फैसिलिटीज मिली है, वन ऑफ द बेस्ट है शिलोंग की। शिलोंग में एक्चुअली नेचुरल पिचेस ही कम है, राइट? आपको वो देखना पड़ेगा। और आप आ गए हो जल्दी से, बिना बुलाए नॉक करके हम आ गए, आप हमें अब नेचुरल पिच ला के दीजिए, हमें सऊदी वाली फैसिलिटीज नहीं मिल रही। अरे सऊदी वाली फैसिलिटीज को तो आसपास आपके देश में नहीं है, पहले तो आप वो देखिए। एंड आप अगर हमारी पिच में गड्ढे होते,
पानी भरी होती तो दिक्कत होती। पिच की वीडियो आपको यहाँ पे इस वीडियो में भी दिखा देंगे, हम ट्रेनिंग करते हैं बांग्लादेश उसकी भी को, हाईलाइट प्रॉपर ग्रीन प्रॉपर पिच है, ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम हो रही है। हाँ ठीक है नेचुरल नहीं होगी, बट वो प्रॉब्लम भैया आपको जो सिटी की डिफिकल्टीज वो भी देखनी पड़ेगी। स्मॉल सिटी है, वहाँ वेदर एक्सट्रीम और नेचुरल पिचेस वहाँ बहुत कम, ऑलरेडी बहुत कम है। तो उस चीज को आई थिंक सिर्फ हाइप करने के लिए क्रिएट कर रहा है और बहानेबाजी के लिए आप कह लो। इसका ऐसा बोल सकते हैं कि प्रेशर डालने का दूसरी टीम, प्रेशर तो डाल ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ अगर रिजल्ट नहीं आया तो अभी से एक्सक्यूजेस बनाए जा रहे हैं कि हमें पिच ट्रेनिंग के लिए नहीं मिली, हमें ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जैसे जिशान आया तो जिशान ने बोला था वो टी स्पोर्ट्स करके जो है उनका एक ऑफिशियल स्पोक मतलब माउथ पीस है उनकी फेडरेशन का, वो ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके मीडिया कि आप ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। आप रूल्स देखो, आप भी अगर मीडिया में काम कर रहे हो तो आप भी पढ़ सकते हो, जाके फीफा वेबसाइट पे जा सकते हो, यूएफए वेबसाइट पे जा सकते हो, वर्ल्ड कप बहुत सारी वेबसाइट्स आप जाके आराम से देख सकते हो कि ऑफिशियल ट्रेनिंग साइट्स के रूल्स क्या है। रूल्स जो है मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा आप आए हो तो आपको होम टीम को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमें आप एक्सेस कर दीजिए, हम जल्दी आ गए। उस चीज में होम टीम ने जो आपको बेस्ट फैसिलिटीज पॉसिबल है वो दे दी है। इस पे आपको रोना नहीं चाहिए। अगर आप इतनी बातों पर रो रहे हो तो फिर आपको इंडिया आना नहीं चाहिए। सऊदी से डायरेक्ट आते, मैच देख दिन आते, मैच देख खेल लेते, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके बाद सीधा फ्लाई आउट, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं देते, सीधा फ्लाई आउट। ऐसा कर सकते नहीं कर सकते। और प्रॉब्लम जो आपके कोच ने बोला क्यों नहीं, वही मैंने बोला ना कि जो इन्होंने कमेंट दिया है वो बहुत अलग अलग वेव्स में इंटरप्रेट हो सकता है। अगर आपको दिक्कत थी इतनी तो आपको डायरेक्ट बोलना चाहिए था। मतलब नॉट अप टू मार्क में हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मेरे ड्रेसिंग रूम का एसी नहीं चल रहा था। हाँ, नॉट अप टू मार्क। वो इट कैन बी 90, इट कैन बी आल्सो 10%। नॉट अप टू मार्क अगर आपको प्रॉब्लम थी आपको बोलना चाहिए था और ऑफिशियल स्टेटमेंट निकालते हैं एज अ फेडरेशन अगर आपको प्रॉब्लम है। पर जो हमारी सामने है, जो मैंने बात करी शिलोंग में, आपको जो भी मिला है बेस्ट पॉसिबल मिला है। इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो फिर आपको सऊदी वालों पे आप नॉक करिए अपने कॉन्ट्रैक्ट वाले पे और कुछ। ठीक है। इसके आगे एक और चीज जो कि हमारे चैनल पे भी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि इंडिया की ट्रेनिंग वीडियो नहीं है, इंडिया हैव बीन ट्रेनिंग बिहाइंड क्लोज डोर्स फॉर द पास्ट फ्यू डेज। और उसी पे बांग्लादेश मीडिया ने बहुत क्वेश्चंस उठाए हैं कि हमें एक्सेस नहीं हो रहा, ये क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं। मनोलो से भी पूछा गया कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं बिहाइंड क्लोज डोर्स, तो उस पे क्या थॉट्स हैं आपके? वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है, सिक्योरिटी जाने नहीं दे रही। अरे भाई हमारी टीम ट्रेन कर रही है। अगर हमारे हेड कोच को लगता है, क्योंकि बिफोर मालदीव्स गेम्स प्रेस ट्रेनिंग सेशन ओपन थे मीडिया के लिए, क्योंकि सिर्फ इंडियन मीडिया थी वहां पे, हमने रिकॉर्ड किया हमारे चैनल पे ही है। जब हमें एक्सेस नहीं मिल रहा, हम इंडियन मीडिया है जो पिछले 6-7 सालों से लगातार ट्रेनिंग सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको कैसे एक्सेस मिल जाएगा? पहले भाई ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दोनों टीम के मीडिया साइड से किसी को एक्सेस नहीं है, मैनेजर का कॉल है ये तो एंड प्लस आप देखो इंडियन हमें भी नहीं मिला, प्लस आज एक्सेस है। आज बांग्लादेश को भी एक्सेस आज ऑफिशियल है। रूल्स अगेन क्या बोलते हैं? रूल्स ये बोलते हैं मैच डे -1 की जो ट्रेनिंग है फर्स्ट 15 मिनट्स ओपन होती है मीडिया दोनों टीम के लिए, किसी भी मीडिया के लिए। हाँ जी, दोनों के आपको कोई मीडिया पाकिस्तान से उसके लिए भी 15 मिनट दोनों टीम से, मतलब बांग्लादेश एंड इंडिया 15 मिनट, दोनों 15-15 मिनट ओपन होती है। ऑफिशियल रूल्स ये बोलते हैं। ये रूल्स आपके एएफसी एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, हर जगह। अब बांग्लादेश का भी एशिया कप क्वालिफाई तो किया नहीं, उनको पता नहीं है ये होता है। हर जगह ये रूल्स अप्लाई होते हैं। तो उस चीज में हमें एक बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोलो कह रहा है आपकी टीम के पास बहुत सिक्योरिटी है, हमें पास नहीं जाने दे रहे। अरे भाई क्यों जाने देंगे पास? हमारी टीम है, मनोलो की टीम है, उनकी मर्जी। और अगर ऐसा होता कि हमारे पास एक्सेस होता इंडियन मीडिया के पास और उनके पास एक्सेस नहीं होता, तो समझ आता है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यहाँ पे कोच का डिसीजन उनको क्लोज डोर करनी है, उनको करनी है। ही डोंट वांट टू बिल्ड एनी प्रेशर अराउंड हिज टीम। बहुत सारी चीजें हैं नहीं आना। और इंडियन फुटबॉल के भी ट्विटर या फिर किसी सोशल मीडिया कहीं नहीं आया। ऐसा नहीं कि इंडियन फुटबॉल अपने वहां से रिकॉर्ड करके कुछ डालो, वहां से भी कुछ नहीं आया। कंप्लीटली क्लोज डोर रखा है। होता है, ये वर्ल्ड वाइड होता है। ये पहली बार थोड़ा बांग्लादेश तो ऐसा मीडिया ऐसे ट्रीट कर रहा है कि पता नहीं क्या साइंस के फॉर्मूले बना रहे हैं मनोलो मार्कस, वहां पे केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज ओपन है 15 मिनट, आप देख लेना 15 मिनट। इससे ज्यादा क्या आपको जवाब दें बताओ आप? देख तो उससे भी ज्यादा सकते हैं, रिकॉर्ड 15 मिनट का नहीं, वो अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, जो भी है बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे 15 मिनट जो भी है देखिए वो तो वहां पे पता चलेगा। 15 मिनट तो टाटा बाय बाय, और 15 मिनट कुछ करते नहीं है। आके वो सिर्फ कॉफी पियेंगे, थोड़ा वॉक करेंगे, थोड़ा देख लेना। बाकी आप मैच देख लेना, मैच देखने तो आप आए हो शिलोंग से, आप देख लेना आराम से मैच। देखोगे आप अब इसका मतलब मेरा ये है कि रूल्स थोड़ा देख लेना, ऑफिशियल रूल्स क्या बोलते हैं। उसके अलावा ये कोई सरकार नहीं है यहाँ पे, मतलब यू नो इट्स अ ऑफिशियल फीफा रूल्स यू हैव टू फॉलो। ऐसे नहीं है हमारे यहाँ पे कि जब मर्जी रोड पे उतराओ और चीजें करने लग जाओ, सरकार बदल लो, रूल्स बदल लो, रेगुलेशन बदल लो। वो जो रूल्स है उसी हिसाब से चीजें होंगी और रूल्स आपके सामने मैंने क्लियरली रख लिया। बाकी तो देखो आप एंटर करना जरा करो, बट यार प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ये सवाल पूछने वाला है? मुझे लगा मनोलो से टीम का पूछिए, कुछ वैसे पूछिए, इसमें मनोलो क्या आंसर देंगे? इसीलिए हम वीडियो इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज ये इसका जवाब किसी को तो इंडिया की तरफ से देना है, हम ही दे देते हैं। हाँ तो श्योर। अब आगे बढ़ ही जाते हैं, अब टीम पे वापस आ जाते हैं। 2 कॉल-अप्स हुए हैं आफ्टर ब्रेंडन्स इंजरी, आफ्टर चांगटे वाज रूल्ड आउट, आफ्टर यू नो उदांता सिंह एफसी गोवा के जिन्होंने सीजन एज अ राइट बैक स्टार्ट किया, अब राइट विंग पे फिर से वापस आ, तो उनको बुलाया गया है। एंड देन सेकेंडली लुइस निक्सन
या मैकार्टन, लुइस निक्सन, मतलब मतलब नॉर्थ ईस्ट के हम बहुत टाइम से इंडियन फुटबॉल इस लड़के की बात करते आए हैं, और नॉर्थ ईस्ट के यंगस्टर हैं, अच्छा खेल रहे हैं, नंबर 1 है, और हाँ, यू नो इनको बुलाया गया। मैं अभी हार्दिक को बता रहा था कि मुझे ये लड़का, अगेन मैं क्वालिटी कंपेयर नहीं कर रहा, मैं रोल कंपेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्ले स्टाइल भी थोड़ा मुझे पोग्बा की याद दिलाता है। पोग्बा जुवेंटस में थे, स्पेशली इन 4-3-3 जब वो एंड्रे पिर्लो के साथ लेफ्ट साइड पे, थोड़ा सा वैसा है, फिजिकलिटी यूज करता है अपनी, थोड़ी ड्रिबलिंग स्किल है, सिल्की टचेस हैं, फिनिशिंग एबिलिटीज हैं। तो मैं तो बहुत टाइम से कह रहा था कि इसको टीम में कंसीडर, मतलब बहुत टाइम से नहीं, इस सीजन ही, मतलब टीम इस सीजन ही रेगुलरली, और व्हिच इज वेरी गुड नाउ दैट कि हम लोग जो बात बोल रहे हैं एज अ फैंस, हमें जो लग रहा है कि यार ये प्लेयर अच्छा कर रहा है, कोचिंग स्टाफ को भी लग रहा है ठीक है, उसको एज अ इंजरी रिप्लेसमेंट बुलाया, और उन्होंने बोला, लाइक मनोलो ने बात बोली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूछा हमें खेलना से एक सवाल गया था एक्चुअली, क्योंकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को काम का सवाल कुछ था नहीं, जो थोड़ा सा निकाल सकते थे हम, 2 क्वेश्चन में निकाल लिया। हमें एक सवाल था तो 2 सवाल, उसमें एक सवाल हमने पूछा मनोलो मार्कस को निक्सन के बारे में, एक पूछा संदेश जिंगन को कि आप अपने यंगस्टर्स को एडवाइस कर सकते हो इंडिया के बाहर जाने के लिए, जो कि बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो उस चीज में मैकार्टन, देखो लड़के का फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स इस सीजन, और आई थिंक प्लेऑफ में भी जा रहे हैं होपफुली, और इंप्रेस करेंगे, और इजी भी है उनके लिए, गुवाहाटी से इतना दूर है नहीं, तो प्रॉब्लम नहीं है, क्लाइमेटाइज करना वो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आई थिंक काफी थॉटफुल और काफी दिमाग लगा के कॉल अप किया गया। मनोलो ने भी बात बोली रिगार्डिंग मैकार्टन, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं है वो ब्रेंडन के, बट वो काफी अच्छे हैं टेक्निकली और यंग प्लेयर, और काफी बड़ा ब्राइट फ्यूचर है उनका। तो आई थिंक अब मैं जब हमने प्रेडिक्टर लाइनअप जब हमें पता नहीं कौन आ रहा है, अब आप चेंज कर सकते हो, आई थिंक उनको आप नंबर 10 लाइनअप पे भी आएंगे, आप नंबर 10 उनको बना सकते हो, और वो नंबर 10 आपको जो फिजिकलिटी वो मिडफील्ड में चाहिए ना, एज अ यंगस्टर कमिंग इन, आयुष छेत्री भी ओनली जस्ट 21, तो वुड यू लाइक टू से आयुष छेत्री एंड हिम एज अ 21-year-old डुओ, एंड बिहाइंड अपुया व्हाई नॉट, यू नो, एक ही कैप है दोनों के पास अभी तक, इस मैच के बाद चाहे 3 हो जाए वो मिला के, व्हाई नॉट, यू नो, मतलब अपुया आपके पास कोई, उनको अपुया यंग जरूर है, एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, ही प्लेस फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन इंडिया, अभी जीते हैं लीग शील्ड, चैंपियंस लीग में वो मुंबई सिटी के लिए खेल चुके हैं, खेल चुके हैं, सारा वो एक्सपीरियंस है अपुया के पास। आयुष छेत्री, considering is a Manolo's player, he knows Manolo's system. Even he has not impressed everyone with his last performance, but very safe on a ball, very high work rate. And आप उसमें साथ में, अब अगर आप मैकार्टन को डाल देते हैं उस मिडफील्ड ट्रायो में, I think it provides you very balance, because physicality आ जाती है। आयुष छेत्री का आपको थोड़ा रिकवर, पेस की थोड़ी कमी जरूर है मिडफील्ड में, बट देन आप जो आप अगर बोरिस वगैरह टाइप आप फुल बैक आपके पेसी हो जाएंगे, तो विंगर आपके पेसी हैं लिस्टन टाइप, तो आप थोड़ा स्पेस कवर अप कर सकते हो, आपको इतना इशू पेस का होना नहीं चाहिए। उदांता पे क्या थॉट्स है? उदांता देखो, सेफ दोज हु नोज, मैं उदांता का बहुत बड़ा फैन हूं, इंडिया 16 डेज से एक सेंटर फॉरवर्ड वर्क करता था ये लड़का, अब ठीक है उसको राइट बैक, राइट विंगर जो बना दिया, मतलब पर होता है कई प्लेयर कोच के हिसाब से खेलना पसंद करते हैं, उदांता उनमें से, यू नो, ही ऑलवेज will go by what his coach says किसी भी लेवल पे, and I think उदांता सेफ प्लेयर भी हैं, रीजन बीइंग ही हैज अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग सुनील छेत्री, छेत्री को बहुत असिस्ट करते थे अंडर स्टीफन कॉन्स्टेंट एरा में। आपके पास जो राइट विंग पे पेस चाहिए, डिफेंसिव विंगर भी हैं, राइट बैक भी खेल सकते हैं, यू नो, 2-3-4 पोजीशन पॉसिबिलिटीज, राइट, एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगेन और अगर नेशनल टीम एक्सपीरियंस है उनके पास, आई थिंक 20-25-30 कैप से ज्यादा होंगी, आई एम श्योर से ज्यादा उनके पास, तो खेल चुके हैं डिफरेंट एरा में नेशनल टीम का, और अब एक थोड़ा एक्सपीरियंस, अगेन नोज मनोलो सिस्टम वेरी वेल। और जैसे आप अगर नॉरिम महेश को आप इनसाइड मूव कर रहे हैं एज अ कैंप, तो राइट विंग पे आ सकते हैं ऑप्शन, पेस राइट विंग पे हम पे फिर ऑप्शन क्या बन रहे थे, बोरिस बन रहा था ऑप्शन, या इरफान या फिर नॉरिम रोशन बन रहा था, ये दोनों फुल बैक्स हैं, डिफेंसिव प्लेयर है, इरफान आपके पेस है, फारूक लास्ट गेम में खेला, इतना इंप्रेस किया नहीं फारूक ने, तो आपको उदांता एक अलग ऑप्शन देते हैं, राइट फुटेड जो आप क्रॉस बोल रहे हैं ना, वन ऑफ द नॉट बेस्ट बट वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट डिलीवरीज उदांताज है, उनके क्रॉसेस सुनील छेत्री को फाइंड आउट करते हैं, चाहे बेंगलुरु एफसी में चाहे इंडियन टीम में, वो काउंटर अटैकिंग गोल जो वो उनके चेजे और छेत्री का कॉम्बो होता था, it used to be great fun to watch, and I think maybe और अगर if Valpuia will be starting as a right back, तो वो विंगर चाहिए जो कि पेस थोड़ी और दिखाएगा और क्रॉसेस करेगा। नॉरिम रोशन बहुत अच्छा खेले, बट उनकी पेस इतनी डायरेक्ट नहीं है, वो अंदर आना पसंद करते हैं, डायरेक्ट नहीं, वो नंबर 10 वाले गेम है। दोनों ही कॉलम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं, उदांता को राइट पे डाल के आप नॉरिम को नंबर 10 खिला लो, नॉरिम को राइट पे डाल के आप मैकार्टन को नंबर 10 खिला लो, तो दैट गिव्स यू अ फ्लेक्सिबिलिटी कि आपको किसी प्लेयर को जबरदस्ती आउट ऑफ पोजीशन करने की जरूरत नहीं है, जो अभी तक लग रहा था कॉल अप कि नॉरिम रोशन को नंबर 10 करना पड़ेगा कि कॉल अप क्लैरिटी नहीं आ रही थी, तो आई थिंक दैट्स गिवन अ गुड बैलेंस, एंड आई थिंक अगेन अ साइन फॉर द प्लेयर्स जो पुराने प्लेयर्स भी हैं, अगर आप अच्छा खेलोगे
you will get a national team रेगुलर call-up. आईएसएल में खेलोगे, इंप्रेस करोगे And तो आ जाएगा। Udanta has done it same this season. He was fantastic, kind of reviving his career under Manola at Goa. पहले लग रहा था कि गोवा में ये साइनिंग उदांता इज डन, मे बी गोवा हैज काइंड ऑफ टेकन अ प्लेयर हुज ऑन अ डाउनफॉल, गोवा का घाटा एंड एवरीथिंग, बेंगलुरु's विन बिकॉज उन्होंने प्लेयर ऑफलोड कर लिया, बट उदांता हैज बीन अ ग्रेट फ्रेश ईयर इन टर्म्स ऑफ हिज प्ले विद एफसी गोवा, एंड आई थिंक होपफुली कंटिन्यू अगेन प्लेऑफ्स में जा रहे हैं तो एंड होपफुली देखते हैं कंटिन्यू कितना सेम impress इंडियन करते हैं। फुटबॉल टीम। उदांता हैज एक्सपीरियंस, राइट? वी नीड एक्सपीरियंस इन इंडियन टीम, हमारे पास एक्सपीरियंस है नहीं टू बी ऑनेस्ट, छेत्री और संदेश और गुरप्रीत तो है नहीं, जो कम एक्सपीरियंस वाले प्लेयर हमारे पास। आर मोस्ट एक्सपीरियंस विंगर्स राइट नाउ, मनवीर एंड चांगटे रूल आउट हो गए दोनों मैच से पहले, तो उसके बाद तो आई थिंक सो कैप्स के मामले में तो यही लिस्टन आएंगे। है, फिर उदांता आ जाएंगे, तो उदांता ने ज्यादा खेले होंगे लिस्टन से। आई थिंक इट्स अ ग्रेट टू हैव हिम बैक। बोथ द प्लेयर्स आई रियली लाइक, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे पसंद के, बट आई थिंक ऐसा नहीं सिर्फ पसंद से हैं, दोनों ने परफॉर्मेंस दी है इसलिए आज यहाँ पे हैं वो। आई गेस प्रेडिक्टेड लाइनअप पे आ जाता है। प्रीव्यू में हमने इतनी बात नहीं करी थी इंडिया प्रेडिक्टेड लाइनअप की, क्योंकि थोड़ा सा वो जल्दी हो गया था, बट ठीक है यार, आपको दूसरे पर्सपेक्टिव भी रखना था हमें, तो पूरा उनका साइड जानना जरूरी था। हम इंडिया की बात तो बहुत करते रहते हैं, तो वो हमने इसीलिए दूसरी वीडियो में बना ली। तो प्रेडिक्टेड लाइनअप पे आ जाते हैं, गोलकीपर से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक वो सेम मैंने बोला, विशाल केत, देयर इज नो डाउट ओवर विशाल केत प्लेइंग। राइट बैक पे मैं अभी भी श्योर नहीं, मैं आई गेस पहले सेंटर बैक पे आ जाते हैं, राहुल बेके एंड संदेश जिंगन। नो माय कोई क्वेश्चन नहीं है। लेफ्ट बैक आई विल स्टिल से सुभाष, बिकॉज़ आई सेड इन द प्रीव्यू आल्सो, ही नोज व्हाट बांग्लादेश इज ऑल अबाउट, दिस इज अ बंगाल डर्बी, इमोशंस हाई, तो आपको एक लोग ऐसा लैड चाहिए होता है जो जानता है इस मैच की इंपॉर्टेंस, और टीम को ही बताया भाई कितना बड़ा मैच है, भले ही वो हमसे अच्छे मतलब इतने बड़े अपोनेंट नहीं है, पर हमें मैच जीतना है, ये मैच हारना नहीं है हमें। तो सुभाष लिस्टन के साथ जो प्लस कॉम्बिनेशन लिस्टन अच्छा है उनका, राइट? राइट पे मैं राइट बैक पे मैं नॉरिम रोशन, वालपुया इज देयर, नॉरिम रोशन, तिकचम सिंह, 4-5 प्लेयर्स हैं। नॉरिम रोशन को खिलाऊंगा। आई थिंक कपल ऑफ एक सेट पीस एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हमारे पास राइट सेट पीस टेकर कोई है नहीं। नॉरिम ने पिछले मैच में असिस्ट दिया एज अ लेफ्ट फुटर, पर राइट फुटर होना भी इंपॉर्टेंट है। नॉरिम रोशन आपको दोनों फुट से सेट पीस लेने की एबिलिटी रखते हैं, एक्सपीरियंस है नेशनल टीम का, फिजिकली थोड़े से लंबे हैं बोरिस के कंपैरिजन में, तो थोड़ा सा एक प्लस बोरिस से कोई वो नहीं है, बट आपको इस मैच में रिस्क थोड़े कम लेने हैं, राइट? यू नेवर नो, फार पोस्ट से क्रॉस आया और आप राइट बैक एज अ बॉल हेडर आप लूज कर गए, तो उस चीज में भी नॉरिम, इस मैच के लिए नॉरिम रोशन को मैं खिलाना चाहूंगा एज राइट बैक, ओवर वालपुया, बिकॉज आगे मैं महेश को रख रहा हूं, तो मुझे एक पेसी राइट बैक चाहिए जो ओवरलैप कर सके। महेश का गेम तभी बेटर आएगा जब राइट बैक उसको ओवरलैप करता रहेगा। जो सेकंड हाफ में हुआ जब बोरिस आए तो महेश लुक्ड वे बेटर, तो वही पर ये भी सरप्राइज नहीं होगा कि इफ वालपुया ये स्टार्टिंग, तो हम इसमें भी सरप्राइज ज्यादा होंगे नहीं कि सेम बैक लाइन के साथ गए लास्ट टाइम कंसिस्टेंट सॉलिड इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं वालपुया थोड़े बोस टाइप फुल बैक है, मतलब ओवरलैप कम करेंगे, आप डीप ही उनसे इंटरलिंक करना पड़ेगा, बट वो शायद महेश को सूट नहीं करता। अगर आप महेश को राइट विंग पे खेल रहे हो, फिर अगर आप वालपुया को खिला रहे हो तो आप उदांता को राइट विंग पे ऑप्शन, महेश फिर इनसाइड जाएंगे, तो वो बहुत सारे कॉल्स हैं जो कि मैनेजर लेंगे, वो मैनेजर के ऊपर है, बट मेरी पर्सनल चॉइस जो है मैंने बता दी आपको। डीएम्स पे आते हैं, आयुष छेत्री, अपूया, जो मैं नो चेंज इन दैट, अपूया आए हैं आपके लिए सुरेश की जगह, फॉर श्योर, मतलब देयर इज नो विद हमजा चौधरी ऑन द अदर साइड, अपूया इज द पर्सन टेकिंग हिम ऑन, नो प्रॉब्लम। अपूया, आयुष, कोई भी, एज अ टीम टेक हमजा ऑन, इट्स 11 वर्सेस 11, नॉट हमजा वर्सेस इंडिया, नॉट छेत्री वर्सेस बांग्लादेश, 11 वर्सेस 11 जी। उसके आगे राइट विंग पे आए या पहले कैंप पे आए, दोनों एक साथ ही आंसर हो जाएगा। तीनों ही कर देता हूं आंसर। राइट विंग पे मैं नॉरिम रोशन को ही रखूंगा। देखो उन्होंने जो गेम खेला, नॉरिम महेश को जो उन्होंने गेम खेला, उनको लेट हिम कंटिन्यू दिया, नॉट चेंज हिज पोजीशन, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नहीं था तब उनको नंबर 10 डाला था। मैं डेब्यू दूंगा यहाँ पे मैकार्टन को एज अ नंबर 10 और हाइब्रिड 8, जो भी रोल आप उसको बोल लो, 4-3-3 या 4-2-3-1 व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, बट मैकार्टन ऑन द टिप ऑफ दैट टू पिवट ऑफ आयुष एंड अपूया, एंड आई थिंक कोई नहीं, रिस्क है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको आयुष छेत्री ने लास्ट मैच में अच्छा किया, तो आपको यंगस्टर्स ट्रस्ट करने पड़ेंगे यार, एंड व्हाई नॉट, बिकॉज़ ऑप्शंस आपके पास है नहीं उस पे, राइट? आप या तो फिर आप फारूक टाइप प्लेयर खिलाओ, फिर आप मिडफील्ड बैटल हार जाओगे, फिर आप मिडफील्ड बैटल हार जाओगे, या महेश को अंदर करो, या फिर आपको राइट विंग पे लाना पड़ेगा, छेत्री ड्रॉप डाउन होंगे, तो हर में सब में आप छेत्री टू गो हेड टू हेड विद अपूया, राइट, विद हमजा, राइट? आपको नंबर 10 ही तो नंबर 6 को प्रेस करेगा उनके, 6-8 को प्रेस करेगा, तो आपको हर उसमें पोजीशन चेंज करनी है कि यही प्लेयर तो एक डायरेक्ट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट लाओ, टीम कीप इट वेरी सिंपल, लेफ्ट नो डाउट लिस्टन रोनाल्डो क्लास हो, होपफुली, मतलब पहला गोल मारा है अपना, ओपन किया है, होपफुली अब मारते रहेंगे गोल, ही इज द मैन टू वॉच। अगर आप मेरे से पूछते हो कॉन्फिडेंस से बूस्ट, ठीक है, ऐसे प्लेयर कॉन्फिडेंस के साथ ही चलते हैं, और वो कॉन्फिडेंस है उस लड़के को अपने ऊपर, बट आई थिंक बांग्लादेश प्लेयर हैव टू वॉच आउट फॉर हिम इफ दे वांट टू। सुनील छेत्री इज नंबर 9, कैप्टन लेजेंड, फैंटास्टिक कैप्टन, फैंटास्टिक इज नंबर 9। मैच प्रेडिक्शन, स्कोर लाइन प्रेडिक्शन, मैं I will keep it same. I think I don't think many goals into this. I think it will be हमारी लास्ट प्रेडिक्शन सही साबित हुई, 3-0 मालदीव्स, so I'm a bit under pressure now, but I will go with
either 1-0 India or 2-1 India. I think I have a feeling that this will be a very tight game because India Bangladesh game did not have much goals. अभी आप recent games देखो बहुत कम goals इंडिया ने जीते भी नहीं बांग्लादेश. Also Bangladesh have not defeated India since I think 2003. I don't know when they last defeated. मुझे भी नहीं याद है बांग्लादेश वालों को कैसे याद होगा तो वो ठीक है. I think I'm going for 1-0. I will love 1-0 a clean sheet. A 1-0, solid performance. A Liston or Chhetri scoring a goal for India from even for penalty spot, no problem. And maybe Liston winning a penalty and Chhetri scoring for India. So मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं 2-0 बोल देता हूँ. हाँ, एक गोल, एक लिस्टन के लिए, एक सुनील के लिए. मुझे लग रहा है टाइट रहेगा मामला, जो भी है 1-0 या 2-1 मुझे लगता है वहाँ पे ही रहने वाला है. And hopefully let's see India need to start the qualifiers on high and hopefully we give answers on the pitch, not on the media press conference. हाँ, I guess that is it from our side. आपको मिलेंगे अब सीधा वॉच अलोंग में. Peace.